हाय, आई एम राधिका सूद, फिटनेस मॉडल, बिकनी एथलीट। कहते हैं लड़कियां खूबसूरत और नाजुक होती हैं, लेकिन सावधान, हम साथ साथ में ताकतवर भी होती हैं। फिल्मों से लेकर फैशन शो के स्टेज तक सुंदरता में भारतीय महिलाओं का जलवा वर्ल्ड लेवल पर है। लेकिन इसके उलट वेट उठाकर शरीर को शेप देना और मसल वाले शरीर का प्रदर्शन करने वाली फिगर एथलीट विदेशों में ही दिखती थी। अब इस क्षेत्र में भी भारतीय महिलाओं ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। मांसपेशियां मजबूत कर शरीर को तराशने के किस्से भारतीय महिलाओं के लिए दुर्लभ थे। कुछ महिलाओं ने इस क्षेत्र में दमखल दिखाया है, उनकी ओर से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। भारत में हम महिलाओं का एक छोटा वर्ग है जो इन चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहा है। हम महिलाओं ने नियमों और पुरानी संस्कृति रूढ़ियों को तोड़ा और इस क्षेत्र में नाम कमाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए ये पुरस्कार जीतकर देश को गौरव किया है। हम महिलाओं में से अधिकांश विवाहित हैं और उनके बच्चे भी हैं। परिवार और बच्चों की देखभाल करने के बावजूद अपने सपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैंने 40 वर्ष की उम्र में अपना वजन कम करने के लिए जिम ज्वाइन किया था। हिमाचल के एक छोटे शहर जोगिंद्रनगर की मैं पहली महिला थी जो अकेले दूसरों के जागने से पहले सुबह 4 बजे ही जिम जाती थी। उन दिनों और कोई भी महिला जिम नहीं जाती थी। मेरे जिम जाने के बाद शहर की और महिलाओं ने जिम जाना शुरू किया, जिसमें 1 साल तक फैट कम करने के बाद मेरा वज़न जब 64 से 46 किलो हुआ तो मैंने अपना ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके बाद शरीर को और एक सही आकार देने के उद्देश्य से मैंने 3 साल तक मसल गेन, लो बॉडी फैट और बॉडी स्ट्रेंथ के लिए मसल व वेट ट्रेनिंग की। बतौर फिटनेस एथलीट मॉडल अपने नए कैरियर की शुरुआत करने के बाद मैंने दिल्ली में मशहूर न्यूट्रिशन कोच टीम 101 हार्डकोर रजत गोयल से न्यूट्रिशन व व्यायाम और बिंदिया शर्मा से मॉडलिंग के लिए पोजिंग व स्टाइलिंग की सही तरह से ट्रेनिंग हासिल की। जब बॉडी आकार में आई तो मैंने बॉडी बिल्डिंग से संबंधित प्रतियोगिताओं में बिकनी एथलीट कैटेगरी में भाग लेकर अपने आप को एक फिटनेस मॉडल के रूप में स्थापित किया। फरवरी 2019 को मैंने मुंबई में बॉस क्लासिक 19 इवेंट के ग्रैंड फिनाले में और लुधियाना में A1 फिटनेस कप भाग लेकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं एक फिटनेस मॉडल के रूप में पदार्पण किया। आज मैं एक के बाद एक 8 प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उनमें से 6 में लगातार कामयाबी हासिल कर चुकी हूँ। अपनी इन उपलब्धियों में बहुत खुश हूँ क्योंकि कड़ी मेहनत के कारण इस मुकाम को हासिल कर पाई। अभी भी मैं 47 की उम्र में इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं के लिए जिम में पसीना बहाकर कड़ी मेहनत कर रही हूँ। छोटे से शहर से आने वाली जब सफल फिटनेस मॉडल बनने जा रही थी, मेरे सामने रिश्तेदार व समाज एक मुख्य चुनौती बनकर सामने आए। तब मेरी हौसला अफजाई करते हुए मेरे ढाल बने मेरे हस्बैंड समीर सूद। समीर शहर में एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं। जब मैंने उनके साथ इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से ज़्यादा उम्र बीत जाने पर अगले जन्म में भाग लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि वे इसी जन्म में उनका पूरा साथ देंगे। उन्होंने बताया कि उम्र तो एक नंबर है। एक औरत की ज़िंदगी उसके नाम के आगे उसके पति का सरनेम या बच्चों का नाम मिटा दिया जाए तो उसकी अपनी पहचान क्या है। इसी पहचान को बनाने के लिए उन्होंने मुझे इस ओर प्रेरित किया, क्योंकि इससे पहले मैं उनके साथ उनके एक नए बिजनेस जो कि एक रेस्टोरेंट है मैं साथ रही हूँ और मैंने उनके साथ उसे एक सफल बिजनेस के रूप में स्थापित किया, लेकिन उसका श्रेय भी मुझे देते हैं। उन्हें ये जानकर बहुत गर्व महसूस होता है कि समूचे प्रदेश में उनकी पत्नी हिमाचल को पहली ऐसी महिला है जो कि बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर प्रदेश के क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। मैं फिटनेस मॉडल के साथ साथ
2 बच्चों की माँ भी हूँ, एक बेटा व एक बेटी। बेटा संजय सूद +2 कर रहा है। वह एक बेहतरीन ट्रिक मास्टर भी हैं। अपने ट्रिक्स को लेकर मेरे बेटे संजय ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाया है। वहीं मेरी बेटी सांची शहर के कॉलेज की पहली छात्रा है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी में BCA में टॉप करके प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए हाल ही में मेरी बेटी सांची को स्टेट यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल में सम्मानित किया गया। जहां तक एथलीट कैटेगरी में इस गेम की बात है, अभी हमारे देश में कई क्षेत्रों में बॉडी बिल्डिंग का एक खेल के रूप में नहीं देखा जाता। समाज को इस खेल को हेल्थी लाइफस्टाइल के रूप में लेना चाहिए। हमारे देश की मानसिकता अब भी इसी फील्ड में महिलाओं के लिए अलग है। हमारा समाज बॉडी बिल्डिंग करने वाली महिलाओं को देखने का अभ्यस्त नहीं। भारतीय पुरुष महिलाओं को कमज़ोर कमसीन ही देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो संगठित शरीर वाली महिलाओं को स्वीकार नहीं कर पाते। हमारे देश से पहले इस क्षेत्र में कोई नहीं आता था, लेकिन समय में बदलाव आया और महिलाओं ने इस ओर रुख करना शुरू कर दिया। हालांकि आज भी महिलाएं प्रोटीन खाने और जिम में भार उठाने से डरती हैं। अब भी ज़्यादातर लड़कियां कार्डियो कर दुबली होने को ही जिम जाती हैं। बॉडी बिल्डिंग से महिलाओं को हल्की मांसपेशियां बनती हैं। बॉडी टोन में आते ही इससे उनकी महिलाओं होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, पुरुषों की मानसिकता जरूर प्रभावित होती है। एक और बात है, भारतीय समाज महिलाओं को बिकनी में देखने का अभ्यस्त नहीं है। भारत की लड़कियां के मन में ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे उन्हें बिकनी पहनकर स्टेज पे जाने में और मर्दों के बीच अपनी बॉडी का प्रदर्शन करने में परेशानी होती है। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। वो यदि मजबूत होंगी तो संभव है उनकी गलत और सही बात पर वह अपनी बात रख सकेंगी। वे सख्ती से ना भी कह सकेंगी। भारतीय परिवार और मानसिकता में अभी और बदलाव की ज़रूरत है। उम्र के इस पड़ाव में होने के बावजूद मैं कड़ी मेहनत व लगन से बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर लगातार सफलता हासिल कर रही हूँ। बॉडी बिल्डिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश के नाम ऊंचा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ। नमस्कार।